हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट नॉलेज। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इस क्लास 7th में आज हम सीखेंगे हैड और विल हैव का यूज। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं इस हेड के हिंदी मीनिंग के बारे में कि हेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो गाइस, हेड का मतलब होता है पास था या पास थी या फिर पास थे या मैं था, मैं थी, मैं थे, या बहन या भाई को भी बताने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। यानी कि पास्ट के पोजीशन को बताने के लिए, पास्ट के अधिकार को बताने के लिए कि हमारे पास कुछ होने का अधिकार था या हम पहले किसी चीज के मालिक थे, अब हम उस चीज के मालिक नहीं हैं, इस बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं हेड का। तो गाइस, इस हेड का यूज करेंगे हम ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें हेड लगाना है, देन हमें ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन का यूज करना है। अगर सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में हमें सभी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव का यूज करना है। तो नेगेटिव में गाइस, ये जो हेड है ये हैव में चेंज हो जाएगा, तो डिड नॉट हैव। याद रखिएगा, डिड नॉट हैव देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव में हम स्टार्टिंग करेंगे डिड सब्जेक्ट देन हैव देन ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट नॉट देन हैव देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि राहुल के पास एक कार थी, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट यहाँ पे राहुल है और कार थी, यानी अभी नहीं है, पहले राहुल के पास कार थी, बात पास्ट में चल रही है, तो हम बोलेंगे राहुल हैड अ कार। राहुल हैड अ कार। राहुल सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और सब्जेक्ट के साथ हमें हैड का यूज करना है। राहुल हैड अ कार, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आइए अब बनाते हैं इसको नेगेटिव। तो गाइस, नेगेटिव में हिंदी क्या होगी? राहुल के पास कार नहीं थी, तो राहुल डिड नॉट हैव अ कार। राहुल डिड नॉट हैव अ कार। डिड नॉट हैड नहीं, डिड नॉट हैव अ कार, ये राइट आंसर होगा। क्या राहुल के पास कार थी? स्टार्टिंग हम डिड से करेंगे, तो डिड राहुल हैव अ कार। डिड राहुल हैव अ कार। क्या राहुल के पास कार नहीं थी? डिड राहुल नॉट हैव अ कार। डिड राहुल नॉट हैव अ कार। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। चलिए अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मेरे पास समय था, मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। आपके पास टाइम नहीं था, यू डिड नॉट हैव टाइम, यू डिड नॉट हैव टाइम। मेरे पास एक कैमरा था, आई हैड अ कैमरा, आई हैड अ कैमरा। रामलाल की 4 बेटियां थी। गाइस, रामलाल की 4 बेटियां। देखो, इस बात को भी बताने के लिए हम यूज करेंगे हैड का। देखो, प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैंने आपको क्लास 6 में बहुत अच्छे तरीके से हैज और हैव का क्लियर मीनिंग एक्सप्लेन करा दिया था, कब हमें हैज और हैव का यूज करना है। अब बात चल रही है पास्ट में कि रामलाल की 4 बेटियां थी, तो रामलाल हैड 4 डॉटर्स। रामलाल हैड 4 डॉटर्स। श्यामलाल के 2 बेटे थे, तो श्यामलाल हैड 2 सन्स। श्यामलाल हैड 2 सन्स। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, I had many books. I had many books. मेरे पास कुछ पैसे थे, तो गाइस कुछ का मतलब होता है सम। I had some money. I had some money. मेरे पास 2 मोबाइल थे, I had 2 mobiles. I had 2 mobiles. मेरे पास आपकी बुक नहीं थी, I did not have your book. I did not have your book. मेरे मोबाइल में बहुत सारी मूवीज थी। अब देखो, इस सेंटेंस को भी हम हेड से ही बनाएंगे कि मेरे मोबाइल में बहुत सारी मूवीज थी। माई मोबाइल हैड मैनी मूवीज। माई मोबाइल हैड मैनी मूवीज। मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉन्ग्स थे। माई कंप्यूटर हैड मैनी सॉन्ग्स। माई कंप्यूटर हैड मैनी सॉन्ग्स। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने हैड का यूज किया पास्ट के पोजीशन को बताने के लिए, यानी कि पास्ट के अधिकार को बताने के लिए हमने हेड का यूज किया। आइए अब जानते हैं विल हैव के बारे में। गाइस, विल हैव का यूज हम करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज होगी या हम किसी चीज के मालिक फ्यूचर में बनेंगे, तो उस बात को बताने के लिए हम यूज करेंगे विल हैव का। इसका मतलब होगा पास होगा, पास होगी या फिर पास होंगे। ठीक है, आइए चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 5 साल बाद मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी। 5 साल बाद मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी। सो आफ्टर 5 years आई विल हैव अ गुड जॉब। आफ्टर 5 years आई विल हैव अ गुड जॉब। उसके पास बैंक बैलेंस होगा। He will have bank balance. He will have bank balance. राजू के पास मेरा मोबाइल होगा, तो राजू will have my mobile. राजू will have my mobile. मोहन के पास एक कैमरा होगा, so मोहन will have a camera.
मोहन विल हैव अ कैमरा। उनके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा, सो दे विल नॉट हैव टाइम, दे विल नॉट हैव टाइम। गाइस निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में हम यूज करेंगे विल नॉट हैव का, ठीक है। जैसे कि मोहन के पास कैमरा नहीं होगा तो मोहन विल नॉट हैव अ कैमरा, मोहन विल नॉट हैव अ कैमरा। जब मोहन के पास कैमरा होगा, विल मोहन हैव अ कैमरा। क्या मोहन के पास कैमरा नहीं होगा, ये निगेटिव इंटररोगेटिव, तो विल मोहन नॉट हैव अ कैमरा, विल मोहन नॉट हैव अ कैमरा। तो गाइस इस तरीके से हमने हैड और विल हैव का यूज आज की इस वीडियो में समझ लिया है। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी थर्ड, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हमने सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से स्टार्टिंग करी है। मैंने आपको इज एम आर, वाज वर, विल बी का यूज बताया, जो कि हमने सिंपल सेंटेंस में समझा विदाउट मेन वर्ब के, विदाउट एक्शन वर्ब के हमने इसका यूज समझा। इसके बाद हमने देयर का यूज करा, जिसमें हमने नंबर्स को बताया, यहां पे हमने नंबर्स के बारे में बात करा, और हमने उसके बाद हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज समझा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।